कंट्रोल रूम। क्या कटा हुआ सर? कटा हुआ हाथ। क्या कटा हुआ पैर? महिपालपुर। क्या कटा हुआ हाथ? महिपालपुर। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक कई ह्यूमन बॉडीज मिलने की खबरें आ रही हैं। अभी तक 25 मानवीय अंग बरामद हुए हैं। आखिर कौन इस तरह लोगों को मार मार के फेंक रहा है? द्रौपदी के स्वयंवर में जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे। विनोद, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो शिफाली। उनके स्कूल में एक बच्ची का हुआ है। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भेज सकते हैं जहाँ रिसेंटली ऐसा क्राइम हुआ? विनोद, मैं मानती हूँ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ क्राइम हो हम ऐसे स्कूल, संस्था और शहरों पे कलंकित का टैग लगा दें। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के अंदर ये विश्वास पैदा करूँ कि जो एक बार गलत हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? मेरे पति की। कपिल कौल, प्लीज उनका पता कीजिए। आप लोग घबराइए मत, बैठ जाइए। लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ है। मेरे पापा मिसिंग हैं। 5 दिन पहले 4 मार्च को जब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जयपुर निकल रहे थे तभी हमने पापा को लास्ट टाइम देखा था। कपिल, मेरी माँ मुझे फिर ताना मारेंगी कि मैं जवाई जी को साथ नहीं लाई। आप भी चलो ना हमारे साथ। अनीता, कितनी बार बोलूं, मेरा स्केड्यूल टाइट है, जरा से भी फुर्सत नहीं है। घर पर हमेशा गेम्स खेलते रहते हो और फुर्सत नहीं है। क्योंकि गेम खेलने से मेरा माइंड अच्छे से काम करता है। तुम्हें पता है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना ऐसे ही माइंड गेम खेल खेल के बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन पापा, आपकी वजह से मैं लाइफ में जरूर पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया शाश्वत? मैंने बोला था मुझे टीकेएस इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है और आप है कि मुझे एडमिशन फीस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी मामूली इंस्टीट्यूट से पढ़े। मामूली इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 तो नहीं है ना। मैं तुझे फॉरेन इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तू 6 महीने रुक जा, फिर सीधा यूके जाना पढ़ने। सच में? हाँ। यूके बाद में जाना, पहले जयपुर चल शाश्वत। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी कर। मैंने आपका सारा खाना फ्रीजर में रख दिया, माइक्रोवेव करके खा लेते। हमारे पीछे ध्यान से रहना, फिजूल में किसी से कोई झगड़ा मत मोल लेना। यार, मैं तुम दोनों को इस भाड़ी के टैक्सी में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। अगर अपनी गाड़ी चोरी ना हुई होती ना तो। अरे, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। तुम अपना मन छोटा मत करो। मेरा मन बहुत विशाल है। तुम एक बार जयपुर से आ जाओ, देखना ब्रांड न्यू गाड़ी में तुम दोनों को स्टेशन से लेने आऊंगा। ठीक है। ध्यान से जाना बेटा, जाके फोन करना। हाँ? उसके बाद पापा से डेली एक आध बार बात हो जाती थी। लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई जब हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। एक सेकंड, पापा का फोन। हाँ पापा। कहाँ पहुंचे शाश्वत? ऑन द वे हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने तो मैं दिल्ली कैंट। ओके पापा। तब से पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं इतनी देर में पापा कहाँ खो गए। ना तो वो घर पर मिले ना वो ऑफिस गए। क्या करते हैं कपिल कौल जी? हमारी ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपिल जी किसी काम से कहीं चले गए हो और। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पापा को कुछ अर्जेंट काम होता तो वो हमें ज़रूर बताते हैं। आपने बताया कपिल जी की कार चोरी हुई थी, ये कब की बात है? हमारे जयपुर जाने से 7 दिन पहले कार चोरी हुई थी। कहीं इस बात की वजह से कपिल के साथ कुछ। किस बात की वजह से? कपिल, तेरे को मैंने कई बार मना किया है यहाँ गाड़ी पार्क मत करेगा। तू रोज रोज गाड़ी यही लगाता है। भाभी देखो इसको, हटाओ इसको गाड़ी को यहाँ से। सक्सेना, तेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरी गाड़ी देख के क्यों मिर्ची लगती है भाई तेरे? मतलब मेरी पार्किंग में खड़े होके मेरी उतार रहा है। अपनी गाड़ी को हटा ले, नहीं तो इसे गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा मैं। तू तोड़ेगा शीशे? मैं तोड़ूंगा। तू हाथ तो लगा गाड़ी को। फिर जब हमारी कार चोरी हुई तो कपिल को सक्सेना पर ही शक हुआ था। तब आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ, पापा ने की थी मायापुरी पुलिस थाने में।
पापा की कार उनके ऑफिस के बाहर से ही चोरी हुई थी मायापुरी में। मैडम, हमें लग रहा है कि हमारे पीछे से कपिल को अकेला देख के सक्सेना ने उनके साथ कुछ किया ना हो। कैसा लगा कपिल साहब? मन्ना मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा तो। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे। हाँ, अरे नहीं साहब, बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है। सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूं, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं है कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ, वहाँ थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को उसकी क्या समझ? अरे मैं हूं ना। देख, दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख यार, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाएंगे तो दुनिया याद रखेगी। सक्सेना जी, आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी है। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं मैडम। मानता हूँ मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं, कहाँ है वो? मैडम, उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया कराया सभी नहीं कहा है, वो फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम, कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने, और कई दिनों से तो उनके घर पे ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे, और कल इसकी बीवी और बच्चा आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने ही गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? सर, वो 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा? जी साहब, शायद स्टेफी मैम को कुछ मालूम हो। स्टेफी? ये स्टेफी कौन है? साहब, वो कपिल सर की सेक्रेटरी है। हाय स्टेफी, कैसी हो? मैंने ना तुझे अपना हालचाल बताने के लिए फ़ोन नहीं किया है, कपिल के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है। क्या किया है उसका? मैम, वो सक्सेना की बकवास सुनकर हम पर शक कर रही हैं। वो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी जयपुर गए थे, पापा यहाँ दिल्ली में ही थे। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से भी कंफर्म किया है, 4 मार्च से 8 मार्च तक तुम लोगों के फ्लैट में ताला लगा हुआ था। वहाँ कपिल जी को किसी ने नहीं देखा, और कपिल जी 4 मार्च से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्टेफी को जानती हो? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फ़ोन किया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रही,
क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहाँ कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम, कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था, और इसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था। ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहाँ क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके। बस रोक दीजिए। लॉक ही रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है? इंसान सीधे रास्ते पे चलने की तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। हम दोनों भी इन बर्फ की टुकड़ों की तरह होते और एक साथ इस जाम में घुले होते, लेकिन अफसोस हमारी किस्मत में मिलना जुलना तो लिखा है, लेकिन घुलना नहीं लिखा। मतलब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहे? अरे अगर एलिमनी नहीं देनी होती ना, तो जरूर देता बीबी। अशोक, तुम्हें अपनी बीवी को देने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे झूठी होप्स क्यों देते हो? बीबी मैं क्या करूं, मैं खुद ही इन होप्स में जी रहा हूं। और रही बात मेरी वाइफ की, अरे तुम चिंता मत करो ना, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अरे भरोसा रखो मुझ पर, ऐसे नाराज मत बैठो। अच्छा ये देखो, ये लो रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ये ना तुम अपनी बीवी के लिए रखो, और ना मैं आप तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ, खुद ही जॉब ढूंढ लूंगी। बीबी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, क्यों? सही ना? अरे अब तक खुश हो जाओ। कपिल, स्टेफी के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद स्टेफी बहुत अकेली पड़ गई। समझ गया अशोक, तू अपने दोस्त की बेटी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अशोक काम काम होता है और एहसान एहसान। मुझे भी किसी का एहसान नहीं चाहिए सर। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस में काम करने के लायक हूँ, सिर्फ तभी जॉब दीजिएगा। काम तो इंसान करते करते सीख ही जाता है, लेकिन खुददारी ऐसे नहीं आती। मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई, काम भी पसंद आ ही जाएगा। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सर। कपिल सिर्फ इंसानों को परखना ही नहीं जानते, बल्कि उनकी कद्र करना भी जानते हैं। और जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं ना, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता वो, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया। अब क्लियरली बता, कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम मैम, पर
पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से वो बौखला गया था। अरे पीछे हट। तो तू यहाँ बैठी स्टेफी, ना फोन उठा रही ना मैसेज देख रही है। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला मैं? साले यहाँ से निकलता है, तेरा भूत बनाओ मेडिक्लेम के लिए। वो दो के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, वो भी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख तू काटेगा, चल चल छोड़ो, हाथ छोड़। अशोक, तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को मैं काट के फेंक दूंगा। तुम देखो मैं क्या करूंगा। आई एम टेलिंग यू मैम, अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? जी, अशोक खत्री का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। अशोक जी को बुलाइए। वो ऑफिस में। वहीं से ही आ रहे हैं हम, लेकिन वो 4 बजे ऑफिस से निकल गए थे और अब फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम अंदर जाओ। देखिए, अशोक का दोस्त कपिल गायब है और अब लगता है अशोक कपिल को जानती है। हाँ, तो ये भी जानती होंगी कि अशोक ने कपिल को क्यों गायब करवाया है। आप ऐसे कैसे मेरे पति पे आरोप लगा सकती हैं? ऐसे कैसे नहीं है मैडम, स्टेफी को जानती है आप? मैं किसी स्टेफी को नहीं जानती। तो ये तो जानती होंगी अशोक कहाँ जाके छुपा है। देखिए, एक बेटी की माँ है, क्यों आफत मोल ले रही है? मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। अभी आप जा सकती हैं। क्या कटा हुआ पैर? दौलतपुर इलाके में कटे हुए मान्य अंग मिले हैं। आप देख सकते हैं क्राइम सीन का नजारा दिल दहला देने वाला है। पुलिस भी आ चुकी है, देखते हैं अब इनके हाथों में क्या लगता है। चलिए हमारे साथ। हट जाइए। किसी के कटे हुए हाथ और पैर हैं। और जगह भी ढूंढा, कुछ और मिल गया तो? तुम लोग इधर उधर देखो, वहां सर्च करो। सोलंकी जी, वो देखिए, वो क्या है? ऊपर लेके आइए। सर, ये तो अशोक है। भाई जरा बैग हटाना, बैठते हैं। बहुत भारी है, कुछ बम बम तो नहीं है? बम नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा?
क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक? हेलो, कहाँ है तू? और यहाँ तो अशोक का ही मर्डर हो गया और कपिल अभी तक गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल ने अशोक का मर्डर किया हो? और मर्डर के बाद लाश के इतने टुकड़े के अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगाड़ता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रही जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीनेपन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? पर तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। मतलब ये स्टेफी के अलावा ये दोनों कपिल और अशोक में एक और कॉमन लिंक है, ये सैलून वाला। कहाँ है वो सैलून? मैडम, वो सैलून तो 1-1.5 महीने पहले ही बंद हो गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने गाँव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की EMI तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख। ये शेयर फिर से उठेगा, कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे फाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन, जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और ये बात मैं भूलूंगा नहीं। कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलने की खबर आ रही है, जो लोगों के ऐसे टुकड़े करके उन्हें फेंक रहा है। हमने दोनों एरिया में मिले बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन किया। इनमें हेड सिर्फ एक ही मिला, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स 2 आदमियों से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लॉट जो धोला कुआं से आया था वो सिर्फ एक ही आदमी का था, उसके भी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। और दूसरा लॉट जो महिपालपुर से आया है वो दूसरे आदमी का बॉडी पार्ट्स है। धौला कुआं से अशोक का कटा हुआ सर मिला था, तो महिपालपुर से जो बॉडी पार्ट्स मिले वो किसके होंगे? उसकी एज का कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। हो सकता है बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डिस्पोज किए गए हों। कहीं से कोई न्यूज़ तो नहीं आई है? ये हो सकता है कि क्रिमिनल ने बाकी के बॉडी पार्ट्स दिल्ली के बाहर कहीं डिस्पोज किए। कौन? गैस वाला सर। सर वो सोसाइटी ने है ना सभी फ्लैट में गैस पाइप डलवाने का बोला है, तो आपका फ्लैट का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं नहा रहा हूँ, तुम कल आना। नहीं सर, मेरे को आज ही काम खत्म करने का ऑर्डर मिला है। आप चाहे तो सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, रुक। ओके सर। ये किचन की तरह सर। इधर जल्दी करो।
हाँ सर 2 मिनट दीजिए। ये पाइपलाइन इधर से आएगा, चलेगा ना? हाँ हाँ। हो गया सर। ये मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? रुक। क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है सर, मेरे को 5 मिनट दीजिए आप। मैं ड्रिल मशीन नीचे भूल के आ गया हूँ, उधर दीवार में होल करना पड़ेगा। विनोद, मैंने बोला था ना मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद तुम मेरे हेलो मैडम अशोक के फोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की थी और उसका फोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था और लाश के टुकड़े धौलाकुआ और महिपालपुर में मिले थे। पता करो क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था? उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था और कपिल के सीडीआर में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला। कौन है ये बंटी कौशिक? बंटी। जी सर। एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करते थे? रोज की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कौल या कपिल सिंह, वो अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कौल जो अशोक खत्री का दोस्त है और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कौल। हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कौल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रैवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए हैं। एक सेकंड, उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था और फंडिंग की भी थी, तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के EMI पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ, उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहां। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा तलाक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं ही मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना, बकवास बंद कर अपनी, और आगे से ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। क्या हुआ है? मैडम इस बिल्डिंग की सीवरेज की सफाई में किसी की उंगलियां मिली और ये वही जगह है यहाँ पे अशोक का फोन लास्ट 9 मार्च को एक्टिव था। इधर आइए। जी बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम, बिल्डिंग में रहने वाले ड्रेनेज में चौकिन की शिकायत कर रहे थे, तो सफाई कराई और ये निकला। अच्छा ये देखिए तो, इनको कभी देखा है? इनको और इनको? नहीं मैम। देखिए कोई ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही सीवर में लाके तो डालेगा नहीं, किसी ने अपने ही फ्लैट से फ्लश किया होगा। यादव, सोलंकी, इस बिल्डिंग के हर रेसिडेंट से पूछताछ करते हैं।
लो भाई। हाँ, कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत ज्योति जरूरी अपार्टमेंट्स है। कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ। दस मार्च को एस के नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम, ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई है और ये इसके 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले 1 साल से बंद है। लेकिन ये एसके की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है। किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले 1 साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं। इतनी रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो। फास्ट देखो, बोलिए क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो खुद अपने फ्लैट पे 1 साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार, उसकी शॉप भी है एसके एसोसिएट्स के नाम से। इसके मैडम, मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? 15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना? वहां इसके नाम की एंट्री है। इसके एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन हमने कुछ किया होता तो एसके नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम, उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मतलब अशोक का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ? ये अशोक और मिस्टर धिलो का कोई कनेक्शन है? अभी तक तो नहीं मिला, और ना ही कपिल और डिलन का कोई कनेक्शन है। पर जब से फोरेंसिक वाले ने 2 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात कही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कपिल का भी मर्डर तो नहीं हुआ। यू आर राइट, ये मिस्टर धिलो को हम क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकते। नजर रखो उस पर। मैडम, ये कपिल के बेटे का नाम भी तो शाश्वत कौल है, कहीं ये इसके वो तो नहीं? मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस टैफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दसा मैं तेनू, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा। पुलिस के चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए तेनू? पानी? रुक जा। ले ठहर दो। ले अंकल, आप अंदर आइए ना। बंटी, क्या तुम 10 मार्च को मेरे द्वारिका वाले फ्लैट में गए थे? हाँ अंकल, मैं गया था। वो मैं आपको बताने वाला था, और वहाँ मेरे हाथ से एक मर्डर भी हो गया है। वो मर्डर तुमने किया? गलती से हो गया अंकल, और अभी एक और होने वाला है। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर ढिल्लो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा, तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं।
देखो एक्सक्यूज मी मैम। आप विधवा हो गई आंटी। अंकल को मार दिया मैंने, लेकिन आपके पेट में तो ये बात बचेगी नहीं ना आंटी। आपकी आवाज भी बंद करनी पड़ेगी आंटी। ये जो भी किलर है ना, हमसे हर स्टेप पे आगे है। ये मर्डर्स करते जा रहा है और उस तक पहुंचने की ट्रेल को मिटाते जा रहा है। लेकिन अब तो मिस्टर ढिल्लो भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कपिल को गायब करने और अशोक को मारने में मिस्टर ढिल्लो का हाथ है? और ये बात उनकी बीवी जान गई होगी, इसलिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यादव, ये जो भी किलर है ना, जो भी क्रिमिनल है, यही इन सब के बीच का कॉमन लिंक है, कपिल, अशोक और मिस्टर ढिल्लो का। यादव, पारुल, ये देखो, अभी के अभी यहाँ पहुंचो, जाओ। अभी सर। हाँ सोलंकी। महानगर कैसे एक आदमी मिला है। ये वही है जो 12 मार्च को 304 नंबर फ्लैट में गैस पाइपलाइन कनेक्शन के इंस्पेक्शन के लिए गया था, और तब वहाँ फ्लैट का ओनर भी था। ये है 304 नंबर फ्लैट का ओनर। ये था वहाँ? नहीं मैम, ये तो नहीं था, कोई और था, और मुझे नहीं मालूम वो फ्लैट बंद रहता है। तो कौन था वहाँ? कैसा दिखता था? स्केच बनवा सकते हो? ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो पतला सा और लंबा सा लड़का था। तू बोल रहा है कि तू वहाँ 12 मार्च को गया था और 10 मार्च को वहाँ मर्डर हुआ था। तुम जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन वहाँ बाथरूम में खून था। अच्छा, तभी वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रहा था। रुक! क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। अच्छे से सोचो, जिस दिन तुम वहाँ गए थे उस दिन वहाँ कुछ अटपटासा कुछ भी दिखा था? हाँ, बाथरूम के बाहर प्लम्बर का ड्रेस पड़ा देखा था मैंने। प्लम्बर? कौन था ये? प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। याद है वो आदमी जिसने उस दिन प्लम्बर के कपड़े पहने हुए थे? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा कि वो शायद गलत पते पे आ गया है। हाँ मैडम। उसको पहले भी कभी देखा है? मैडम इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है, उसने रजिस्टर में उल्टे हाथ से एंट्री करी थी, लेफ्ट ही था मैडम वो। आप लोग जा सकते हो। सोलंकी, पारुल, पता करो कपिल, अशोक और ढिल्लो के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जो लेफ्टी हो। वो आदमी इस बिल्डिंग में आता जाता था। अब इस बिल्डिंग में तो सीसीटीवी है नहीं, यहाँ आने जाने वाले हर रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो। शायद कोई तो प्लम्बर की ड्रेस में कैप्चर हुआ होगा। ये कपिल, अशोक और ढिल्लो के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके हैंडराइटिंग सैंपल लो। रजिस्टर में हुई एसके एंट्री की हैंडराइटिंग से भी मैच करके देखते हैं। आपके कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी सर? मिस्टर डिलन। एक मिनट सर। हमें कपिल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है। तुम उसके नॉमिनी हो। अकाउंट एक्सेस के लिए हमें तुम्हारी सहमति चाहिए होगी रिटर्न में। सोलंकी जी, एक पेपर दीजिए। राइट से लिखोगे? मैं राइट से ही लिखता हूँ। लिखो। ये देखिए सर, मिस्टर ढिल्लो की डिटेल। उनकी घर की चेकबुक में आपकी कंपनी डिटेल मिली। हाँ सर, ये पिछले 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, प्रीमियम भी भर रहे हैं, बस इनका एक प्रीमियम ड्यू है।
इनके बारे में डिटेल बता सकते हैं मुझे? हाँ सर। प्लीज चेक कीजिए। अभी तक ना कोई लेफ्टी मिला है और ना ही किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है एसके की एंट्री से। हाँ साहब, यही था। मैडम, मिल गया हमें हमारा किलर। मिस्टर इंश्योरेंस एजेंट, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं कि हमें चकमा दे सके। मैं समझा नहीं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को। मिस्टर ढिल्लों ने तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेक लिखा था, वो तो शायद तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चेकबुक के इंडेक्स में उस चेक की एंट्री मिली। मिस्टर ढिल्लों की इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट तुम, अशोक और कपिल के बीच की लिंक तुम। तो क्या ये साबित हो गया है कि मैं मर्डरर हूँ? हाँ, साबित होता है, क्योंकि संजना अपार्टमेंट के वॉचमैन ने तुम्हें पहचान लिया है और उसने ये कंफर्म किया है कि तुम ही वहां कई बार गए थे फ्लैट नंबर 304 में। अब बताओ, क्यों मारा उन सबको? द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे, तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूं। प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। ये विक्टिम्स तुम्हारे टारगेट थे? बंटी यार, मैंने तुझे बोला ना, मेरा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, जो चेक मैंने तुझे दिया था वो वापस कर दे। सर, आप एक बार फिर से सोचिए ना, ये बहुत अच्छा फैमिली प्लान है। अच्छा, आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलने आता हूँ। अरे यार, मैं अभी दिल्ली कैंट जा रहा हूँ, नहीं आ सकता। अरे सर, दिल्ली कैंट के पास ही तो मेरा घर है, हरिनगर। आप यहाँ जाइए ना सर, प्लीज। ठीक है सर, आइए ना। बंटी, तूने कहा इसलिए आ गया। चल, अब पॉलिसी के फर्स्ट प्रीमियम का चेक जल्दी से ले आ। और यार पानी पिला, बहुत गर्मी लग रही है। सर, मेरा इस महीने का 12 पॉलिसी का टारगेट है। अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा सर। बंटी यार, मैंने बोला ना, नहीं चाहिए पॉलिसी। तो यार टाइम पास मत कर, जल्दी चेक लेके आ। अरे अगर पॉलिसी नहीं लेनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? ए बंटे, आवाज नीचे। जानता है ना किससे बात कर रहा है? जा, नहीं लेनी पॉलिसी। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं किससे बात कर रहा हूँ। टारगेट पूरा कर। सिर्फ इतनी सी बात पे तुमने उसका मर्डर कर दिया? सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, मार के काटा तो उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन फॉर्म पे ले लिया। कहाँ है तू? हाँ सर, वो एक पर्सनल काम से कहीं आया था। अबे तूने टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन कपिल की पॉलिसी पे जो साइन है उस पर 9 मार्च की डेट लिखी है, जबकि कपिल तो 8 मार्च से मिसिंग है। वो सर, मैंने फॉर्म बाद में भरा था ना, तो शायद गलती से डेट भी बाद की डाल दी। मुझे डाउट था कि अशोक को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने से पहले मैंने सोचा एक जगह का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं दूसरा मर्डर अपने घर में नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने मिसेस ढिल्लों से चाबी लेकर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अशोक को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसे एस्कॉर्ट्स का झांसा देकर मिस्टर ढिल्लों के फ्लैट पर बुला लिया। आइए सर। हाँ भाई, कहाँ है? बेडरूम में आपका वेट कर रही है। अच्छा, तो उस दिन बिल्डिंग में वापस क्यों आए थे? अशोक को तो मैं काट कर फेंक चुका था, लेकिन उस दिन गैस वाले के चक्कर में बाथरूम की क्लीनिंग रह गई थी। उस दिन मैं क्लीन करने पहुंचा तो आप लोग वहां मिल गए। आप लोग मिस्टर ढिल्लन तक पहुंच चुके थे। अनबिलीवेबल। अपने टारगेट पूरा करने के लिए तुमने इतने लोगों को मार दिया। जूनियर विराट कोहली के नाम से मशहूर 18 साल के आदित्य सिंह को अगले अंडर 19 टूर्नामेंट में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के लिए चुना गया।
सर। सर ये न्यूज़ आर्टिकल आप अभी भी पढ़ रहे हो? ये केस तो कब का खत्म हो चुका है। राजीव, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में घर कर जाता है। ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य बन सकता था, लेकिन किसने सोचा था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। सही कह रहे सर, लड़का मेहनती तो था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता था। दीनू जल्दी आना, लेट हो रहा है। हाँ माँ आया। हाँ जल्दी आ जा। ला। अरे सुजाता, पंडित जी अभी तक नहीं आए? ये भगवान, कितनी बार कहा है उन्हें कि वक्त से आया करे। आज लगता है फिर से सैलरी कटेगी। चल माँ मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने सुबह सुबह आके सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू क्या आंटी, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं एक फेमस क्रिकेटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा। आदि, आदि, आदि क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। आंटी आप रुको, मैं देखता हूँ। यार तू ऐसे पूजा से उठ के क्यों आया? देख आदि, कम से कम तेरे पास अपने पापा की अच्छी यादें तो है। मेरा देख, मेरे पापा शराबी थे, माँ को मारते थे और फिर एक दिन मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के चले गए। तेरे पापा तुझसे प्यार करते थे। दीनू तो नहीं समझेगा। 2 साल में ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने पापा को याद नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक हिस्सा किसी ने काट दिया हो। आदि, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापा की याद नहीं आती? मैं जानती हूँ तेरे अंदर बहुत सारे सवाल है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, हमारे लिए। माँ, मैंने पापा से वादा किया मैं आपका ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। लेकिन क्या? अभी मैं तेरा ख्याल रखूंगी और जब तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा ना, तब तू मेरा ख्याल रख लेगा। लेकिन तू इस तरह अपना मूड खराब मत कर। आज तेरा अंडर 19 क्रिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। तेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। रिक्शा, रिक्शा, एसके कॉलेज। नहीं, एक काम बाकी करना पड़ेगा। पर आदि, आज तेरा सिलेक्शन है और आज ये सब। दीनू जरूरी है। फिर ठीक है, चल मैं भी आता हूँ।
अभी इतना इंतज़ाम हो पाया। कैसी हो? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों की इन हरकतों के क्या नतीजे हो सकते हैं? सर प्लीज़ सर, सस्पेंशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है सर, प्लीज। हाँ तो ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम लोगों ने अपने क्लासमेट आदित्य के ऊपर हमला किया था। सर सीधा कहिए, आदित्य आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सर आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग में हम आदित्य को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये मौका छीन रहे हैं सर। अभी केवल सस्पेंड हुए हो तुम दोनों, लेकिन मेरे कहने पर सिलेक्शन कमेटी तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर सकती है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट, आउट। सॉरी। अरे कोच के दम पे बहुत उछल रहा है ना तू, किसी दिन बाहर मिल। ठीक है, तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। तो स्कोर सेटल करना है ना, हम करेंगे इसका स्कोर सेटल। मीनू, बेटा क्या कर रही है? तो क्या हुआ तुझे? विनय, कहाँ है तुम्हारा वो प्लेयर जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहते? क्योंकि बाकी के तुम्हारे प्लेयर्स तो कुछ खास प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जैसा आदित्य बस आता ही होगा। मेरी नजर में आदित्य एक काबिल स्टूडेंट के साथ साथ एक काबिल क्रिकेटर भी है। उसकी बैटिंग में एक शार्पनेस है। अगर आने वाले टाइम में कोई राइजिंग स्टार या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकता है तो ये पोटेंशियल आदित्य के अंदर है। ये लो आ गया आदित्य। आदित्य इतना लेट? तुम्हें मालूम है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सॉरी कोच। ठीक है, forget everything. Come on, stand up. Come fast. Lovely shot. Well played, आदित्य। विनय, सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया? हाँ 1 मिनट रुको। सुनो, अब तो आदि का भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है, और इससे पहले कि विक्रम फिर से कुछ कर ले, उसे ये जताना बहुत ज़रूरी कि मैं अकेली नहीं हूँ।
अच्छा रखती हूँ। हाँ सुजाता, मेरे साथ खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो, बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू? मेम साहब क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मेम साहब? आज ही उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किडनैपर्स का कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए ना सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए। हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए, आप घबराइए मत। आपका फ़ोन भी जो है हमने सर्विलेंस से डाल रखा है। किडनैपर का फ़ोन आता ही आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? सिलेक्शन को लेके कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुजी, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। प्रॉपर्टी मेरा घर बाहर से देखा। क्या कर रहे हो आप? निकल चल। क्या है ये? क्या करते हो यार? तेरे को बोला था मेरा घर खाली करने को ना। शर्म है, बेच खाए हो क्या? अपने भाभी और भतीजे के साथ इस तरह की हरकत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जैसा पहले था ना, ऐसे अभी भी हूँ। तेरे को क्या लगा कि भाई के जाने के बाद वो बदल गया? बोल, घर खाली करेगी कि नहीं? खाली करेगी कि नहीं? दो गुंडे घुस आए, अब जल्दी आइए। पुलिस आ रही है, अब पता चलेगा तुझे। संभल के। अच्छा नहीं किया तूने, मेरे बात उठाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो छोड़ूंगा नहीं। वो विक्रमी है सर। हाँ सर, वो विक्रमी हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। वो विक्रमी है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे, अन्नू के गले पर चाकू भी रखा था तुमने। मोटिव तो बनता है तेरा। देखिए साहब, अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर थे? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अनु पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की भी पर्सनल कॉलेज डिटेल्स निकलवाओ। ये लड़का स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ है। आई एम श्योर इससे कोई ना कोई तो जलता होगा, क्योंकि सिलेक्शन के तुरंत बाद ही ये हादसा हुआ है। सब अरे नीलू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा हमारे साथ, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे?
इसी लोकेशन से किडनैपिंग का कॉल आया था। यही दुकान है ना? यस सर। भाई साहब, परसों रात को करीब 9:30 बजे आपके इस पीछे से कोई फ़ोन करने आया था? यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोन करने आते, कुछ याद नहीं सब। अंकिता, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज निकालना। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? उस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका। बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए, और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो। इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं। लेकिन सर, वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उससे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर-19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो, राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे? सर, विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिस्क्वालीफाई किया। सर, वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर, तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? मैच शुरू होने से पहले दिन में 9 बजे तक जनरली यहाँ प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था। सर, हेलो, मैं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन ये करना ज़रूरी है। मामी, वो आज क्यों नहीं आया? मामी, वो रोज़ आता है और वो 2 दिन से नहीं आया। चुपचाप खाना खा। कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर, 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो। सब। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा बच्चा, मेरा आदि पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे सब। चली जाओ तुम यहाँ से। किस हालत में होगा? संभालिए अपने आप को अनु जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन। माँ, मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ, अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। तू ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि, अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो, फोन कर दिया उन्होंने।
फोन काट दिया उसने। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन काट दिया, पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर अन्नू जी आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर ये किडनैपर जहाँ से फ़ोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर ऐसे तो एग्जैक्टली फ़ोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी। इसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो वाकई में उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कि नहीं। राइट सर। यस सर। हाँ साहब, वो काला थैला मैंने ही देखा था। आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, यहाँ तो हम ही आते जाते हैं, हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं यहाँ पर। सर यहाँ इतनी दूर बॉडी पार्ट्स लाके फेंके उसने। वैसे इस एरिया के एसएचओ ने बॉडी पार्ट्स का सैंपल भेज दिया लैब, लेकिन आई एम सॉरी सर, लैब वाले बोल रहे 2 से 3 दिन समय लगेगा। कितने दिन लगेगी? 2 से 3 दिन। फोन लगा उसे। हेलो, हाँ सर से बात कीजिए। क्या कहा तुमने? यहाँ हर जगह पे बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे हैं, गुमशुदा को ढूंढने का वक्त निकला जा रहा है, और तुम्हें 2-3 दिन चाहिए? शाम तक का रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? गुड। ये बॉडी पार्ट्स को फोरेंसिक में भेज दो। जी सर। और गोताखोरों को बुलवाओ और तालाब में पता करो कि और बॉडी पार्ट्स हैं कि नहीं है। जी सर। और आदित्य के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो 3 जगहों पर रेगुलरली जाता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और चौल। चौल? हाँ सर, वही चौल जहाँ दीनू रहता है। देखो मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने आदि को वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम सिर्फ आदित्य की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सच सच बताओ, आदित्य वहाँ पर क्यों आता था? एक दिन आदि जब मुझे घर ले जाने आया था तो उसने पहली बार नीलू को देखा, और फिर आदि मुझे नीलू के बारे में पूछने लगा, पर जब मैंने नीलू के अतीत के बारे में उसे बताया तो उसे हमदर्दी हो गई। और सर आदि है ही ऐसा जो दूसरों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर ले। सर आदित्य इंसान के रूप में भगवान है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारी नीलू के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि हम उसके सगे मामा मामी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घर ही मुश्किल से चलता है, तो हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी रकम उसने आप लोगों को दे दी? इससे क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी मार्केट गए हुए थे और नीलू घर पे अकेली थी। पता नहीं किस सर, हमने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी इतनी डरी हुई है सर, उसने कुछ नहीं बताया। डरो मत, देखो हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ तुम। देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हम आदित्य के किडनैपर्स तक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि आदित्य दोबारा से घर वापस आ जाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे।
उसके माँ बाप है? सर 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब से हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं, और इसलिए नीलू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो, ठीक है, हमें भी पहुंचते हैं। हाँ साहब, ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे, आपस में बहस चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर। ये तो आदित्य है, पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है ना? विक्रम आदित्य के पीछे है। और ये उसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब विक्रम ने हमसे झूठ कहा था। तो सिर्फ इसी ने नहीं, किसी और ने भी हमसे झूठ कहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये तो ध्रुव और जहीर है। इसका मतलब वो लोग भी आदित्य से उस रात को मिला था। और इसकी गोद में क्या है? सारी रात अपने दोस्तों के घर पे दारू पी रहा था तुम? हाँ? तो फिर ये कौन है? तेरा चूड़ा भाई? पहले आदि पार्क पहुंचता है और उसके 2 मिनट बाद तुम्हारी गाड़ी पार्क वाले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होती है। तुम्हारे गोद में क्या है? लाश। हाँ? सर कुछ नहीं किया है हमने, हम आपको पूरी बात बताते हैं। साहब, हमारा आदमी लोग के सामने हमारा पर हाथ उठाया था, तो उसको तो सबक सिखाना ही था, पर उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसी रात मेरे पर हाथ उठाएगा तू? छोड़िए। मेरे पर हाथ उठाएगा तू? ये बोतल तेरे सर पर फोड़ दूंगा ना, सारी लकड़ी बाहर निकल जाएगी। छोड़िए, मेरे पर उठा तू। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आदि के घर जाने का रास्ता हमें पता था। जब उसने फील्ड में हमसे कहा था कि तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे, तो हम दोनों ने उसको पार्क में दबोचा। अरे इधर चुप के बैठा है, बहुत उड़ रहा था तो। तू क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे बोल कह रहा है, मार इसको। किधर? ये किधर गया? चल चल भाग, फंस जाएंगे, चल जल्दी। किधर? साहब, हम उसका नाम ले लेके चिल्लाते रहे, उसको ढूंढते रहे, नहीं कहाँ गायब हो गया। और सर इसके बाद हम लोग डर गए थे, उसके साथ कोई और भी था। इतने में आदि वहाँ से भाग गया, हमें पता भी नहीं चला सर। और सर ये जो मेरे गोद में जो दिख रहा है ना सर, वो मेरा क्रिकेट किट है सर। मैं जहीर के घर से लेने गया था। झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं साहब, देखिए हम उसको गायब नहीं किए हैं। अंकिता, पता करो ये तीनों सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर। सर एक बात और, जहीर के अब्बा का मीट शॉप भी है। बॉडी पार्ट्स काटने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत भी नहीं, गुजर नाइफ घर में ही अवेलेबल है। सर एक बैड न्यूज़ है, कटे हुए पैर से आदित्य का डीएनए मैच होता है। सर मेम साहब और आदि बाबा के बीच में सब कुछ ठीक था, पर आदि बाबा के पिता के मरने के बाद उन दोनों के झगड़े शुरू होने लगे। मैंने तो
और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना, आदि बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जा यहाँ से। आदि मेरी बात से। आदि मैं मानती हूँ मेरा और रमन का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती? उसके पिता के जाने के बाद उसे लगने लगा कि उसे मेरा ख्याल रखना है, और इसलिए मेरी और रमन की नज़दीकियाँ उसे चुभने लगी। हाँ सर, अनु जी को मेरे साथ देख के उसको लगा कि मैं उसके पिता की जगह लेना चाह रहा हूँ। दीदी, दीदी, क्या हुआ नीलू? तुम ठीक तो हो? मुझे बड़े साहब से मिलना। बताओ नीलू, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? बेटा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर, मुझे पता है। क्या पता है? कि आदित्य भैया को किसने मारा है? किसने मारा? मेरे मामा ने। मामा ने मारा? लेकिन तुम्हारे मामा तुम्हारे आदित्य भैया को क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था। कैसी हो? आदित्य भैया, वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मामा है। क्या? तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ? कोई केस नहीं है, कोई वकील नहीं है। मामी को ये बात पता है, पर वो छुपा रही है। तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? खुद अपनी भांजी के साथ क्या कर रहे तुम? तूने क्या किया है? सब लगा रहा हमको। निकल यहाँ से। दोबारा दिखना मत। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सच का केस होगा, सच की कचहरी बैठेगी। नीलू, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से आदित्य भैया मुझसे कभी मिलने नहीं आए। मैं हमेशा उनकी राह देखती रही। मेरे मामा ने आदित्य भैया को मारा है। अब वो मुझे भी मार देंगे। वो मुझे भी मार देंगे। सर प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे भी मार देंगे। प्लीज बचा लो सर, प्लीज बचा लो मुझे पापा। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ध्रुव, क्या सोचा तूने यार? यार जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, पुलिस हमें परेशान करती रहेगी। काम करते हैं ना, यहाँ से भाग चलते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं किया। ये
घर के बाहर भी नहीं गए सर, इनकी कोई गलती नहीं है। सच बोल। मर्डर और रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तू। चल चल। सर मेरी बात सुनिए। ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा। मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे चल। सर क्या कर रहे हैं आप? रुकिए सर, मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके फ़ोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है। फिर मर्डर किसने किया? राजीव, कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा। लगता है सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक करने होंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार 2 संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर, आदित्य की मां बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो उसका ओवर टाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा। अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है। वो इतनी गर्मी है ना, और दीनू को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ पांडे, बोलो। हेलो सर, सुजाता 2 थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम, मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ? उधर कुछ नहीं है मैडम। मैडम उसमें कुछ नहीं है। मैडम उसमें कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या है ये? हाँ? सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है सर। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दीनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माँ ने नहीं, मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर। वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर, वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं है, तो वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना, तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। यार मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे। हम दोनों? हाँ, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? तू यार है मेरा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। माँ मुझे बचा लो माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। बेटे को जिंदा चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। हमें पता था
कि मोबाइल पे कॉल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने रैंसम कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही बना ली थी। फिर मैंने बाहर जाकर एक पीसीओ से आंटी को कॉल किया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके रहने की जगह तूने कैसे ढूंढी? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गाँव गया था। फ्लैट मेरे घर के पास ही था, तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क में, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम, वो लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए। और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? अब घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया? मेरी बात मान आदि, कुछ दिन इंतजार कर ले। मैं अनु आंटी से बात करता हूँ। तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी है, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है, पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया था? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे जेल में नहीं जाना। मुझे कुछ सोचने दे। मेरे सारे सबूत मिटा दिए और खन्ना मैम का घर भी साफ किया। आदित्य के साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तीनों सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और तीनों को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ यह हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश ही उससे अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता, तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच कर के एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही, कभी कभार वो नुकसान नहीं देता जो आपका दुश्मन होता है, कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। वही आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देता है।